सच तो ये है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल जिसे गारंटी कहकर अपना जो माल बेच रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल के वादों का जो पिटारा है जिसकी वो गारंटी देते हैं, तो अरविंद केजरीवाल का जो माल है वो बेसिकली चाइनीज माल जैसा है और उनकी गारंटी चाइनीज माल की गारंटी की तरह है। केजरीवाल एक वादा करते हैं, एक गारंटी लाते हैं, उसके बाद वो पीछे छूट जाती है, लोग उसके बारे में भूल जाते हैं, वो दूसरा वादा करते हैं, दूसरी गारंटी करते हैं कि मेरा दूसरा वादा है, दूसरी गारंटी है, लोग उसको भूल जाते हैं। इसी तरह से तीसरी बात करते हैं, तीसरी गारंटी देते हैं, लोग उसको भूल जाते हैं। तो हर रोज चाइनीज माल, नया नया चाइनीज माल जैसे मार्केट में आता है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल रोज नए नए वायदों के पिटारा लेकर आते हैं, रोज नई नई गारंटी देते हैं, लेकिन उनकी गारंटी चाइनीज माल की गारंटी से ज्यादा कुछ नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दी है ना, तो मैं उनको उनकी 10 पुरानी गारंटी बताता हूं जो दरअसल चाइनीज माल की तरह फुस निकली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनावों के लिए जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसको गारंटी कहा है कि दरअसल ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है जो कभी फेल नहीं होती। कुल मिलाकर उन्होंने 10 गारंटी दी हैं एमसीडी चुनाव के लिए। एमसीडी चुनाव में क्या होगा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी चुनाव को लेकर बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल जो गारंटी देते हैं वो 16 आने सच्ची खरी गारंटी होती है? मेरा सवाल ये है। जो अरविंद केजरीवाल के फैन हैं उनको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल जिसे गारंटी कहकर अपना जो माल बेच रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल के वादों का जो पिटारा है जिसकी वो गारंटी देते हैं, तो अरविंद केजरीवाल का जो माल है वो बेसिकली चाइनीज माल जैसा है और उनकी गारंटी चाइनीज माल की गारंटी की तरह है। आपको मालूम है, जब आप कोई चाइनीज माल लेने के लिए जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो आपको बहुत आकर्षक दिखती हैं वो चीज़ें और आपसे कहा जाता है कि ये खरीद लीजिए, बहुत अच्छी, और वो उनकी पैकेजिंग ऐसी होती है कि लगता है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। लेकिन जब आप घर में लाते हैं तो फिर उसके बाद पता चलता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद वो चीज़ जो है ख़राब हो जाती है और उसके बाद क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, गारंटी नहीं होती, ख़त्म हो जाती है। मुझे याद है कि मैंने एक बार चूहे भगाने की एक मशीन खरीदी थी और ये कहा गया था कि इस मशीन से चूहे भाग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। उस मशीन को मैंने ख़रीद लिया, लगाया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई चूहा नहीं भागा। और उस मशीन का उस समय खूब प्रचार हो रहा था, मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब प्रचार हो रहा था कि इससे चूहे भाग जाते हैं, लेकिन कोई चूहा नहीं भागा। मेरे पैसे चले गए, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के पैसे चले गए होंगे। उसके थोड़े दिन बाद वो मशीन कहीं दिखाई नहीं देती। आज वो मशीन कहीं दिखाई नहीं देती, कोई नहीं जानता कि ऐसी कोई मशीन भी है कि जिसकी आवाज़ से चूहे भाग जाते हैं। ऐसी कोई मशीन है ही नहीं। तो इसी तरह से होता है, अरविंद केजरीवाल एक वादा करते हैं, एक गारंटी लाते हैं, उसके बाद वो पीछे छूट जाती है, लोग उसके बारे में भूल जाते हैं, वो दूसरा वादा करते हैं, दूसरी गारंटी करते हैं कि मेरा दूसरा वादा, दूसरी गारंटी है, लोग उसको भूल जाते हैं। इसी तरह से तीसरी बात करते हैं, तीसरी गारंटी देते हैं, लोग उसको भूल जाते हैं। तो हर रोज चाइनीज माल, नया नया चाइनीज माल जैसे मार्केट में आता है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल रोज नए नए वायदों के पिटारा लेकर आते हैं, रोज नई नई गारंटी देते हैं, लेकिन उनकी गारंटी चाइनीज माल की गारंटी से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं इसको बताता हूं, आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। आज अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दी है ना, तो मैं उनको उनकी 10 पुरानी गारंटी बताता हूं जो दरअसल चाइनीज माल की तरह फुस निकली। अरविंद केजरीवाल ने पहली गारंटी दी थी जब वो आंदोलन करते थे कि राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन वो राजनीति में आ गए, तो उनकी पहली गारंटी चाइनीज गारंटी निकली, फ्लॉप हो गई। उनकी दूसरी गारंटी, वो शीला दीक्षित, सलमान खुर्शीद, तमाम नेताओं के खिलाफ फाइलें लहराते थे, कहते थे देखिए मेरे पास सबूत है और मैं इनके भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करूंगा, और जैसे ही मैं सरकार में आऊंगा ये लोग, तमाम लोग जेल चले जाएंगे। उनको सरकार में आए 8 साल हो गए, उनकी वो फाइलें कहाँ गई किसी को नहीं पता। तो उनकी जो दूसरी गारंटी थी वो भी फ्लॉप हुई, चाइनीज माल साबित हुई। गारंटी नंबर 3, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, और आपको तो ये भी याद होगा कि उन्होंने बाकायदा अपने बच्चों की कसम खाई थी। ये गारंटी तो उन्होंने बच्चों की कसम खा के दी थी, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, सरकार बनाई। चलिए, ये उनकी तीसरी गारंटी जो फेल हुई। चौथी गारंटी,
उन्होंने कहा था कि लोकपाल बिल लाएंगे, और लोकपाल बिल लाएंगे। उन्होंने कहा था कि लोकपाल बिल ला करके जो है वो राजनीति में सफाई का अभियान शुरू करेंगे, उनकी अपनी पार्टी में भी लोकपाल बनाएंगे। आज लोकपाल का कुछ पता नहीं है, न सिर्फ ज़मीनी स्तर पर सरकार में, बल्कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसमें भी लोकपाल जो है साफ हो गया। तो ये उनकी जो चौथी गारंटी थी वो भी फेल हो गई। पांचवी गारंटी, उन्होंने ये कहा था कि वो बंगला नहीं लेंगे। याद है आपको, कहा था कि वो आम आदमी बन के रहेंगे, बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे। ये उनकी पांचवी गारंटी थी। क्या हुआ इस गारंटी का? उन्होंने बंगला भी लिया, सरकारी गाड़ी भी ली, उनकी वैन कहाँ चलेगी कोई नहीं जानता, नीले रंग की, और अब वो शानदार बंगले में रहते हैं। उनके तमाम मंत्री शानदार बंगले में रहते हैं, शानदार गाड़ियों में घूमते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके अपने सरकारी बंगले में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाया है। तो ये उनकी गारंटी जो है, ये भी गारंटी उनकी फेल हो जाती है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की छठी गारंटी ये थी कि वो लोग जब सत्ता में आएंगे तो वो सुरक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोग तो आम आदमी हैं, आम लोगों की तरह रहेंगे, वो लोग कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल हो, उनकी पार्टी के तमाम नेता हों, उनके पास जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, और वो पुलिस के पहरे में हर जगह घूमते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के अभी मुख्यमंत्री पंजाब में बने हैं, उनके पास 44 गाड़ियों का अमला है, 44 गाड़ियों का। आज तक पंजाब में किसी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी गाड़ियां कभी नहीं हुई जितनी गाड़ियां दरअसल भगवंत मान के काफिले में चलती हैं। तो इस तरह से उनकी ये गारंटी भी फेल हो जाती है, चाइनीज माल की तरह। सातवीं गारंटी, उन्होंने ये कहा था कि वो यमुना नदी को साफ कर देंगे। और याद है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था बस 5 साल की बात है, यमुना नदी पूरी तरह से साफ हो जाएगी और आप अपने बच्चों के साथ यमुना नदी में जाकर डुबकी लगाएंगे। लेकिन यमुना नदी का आज क्या हाल है, ये आप जाकर जरा देखिए। यमुना नदी में इतना कचरा है, इतना पोल्यूशन है कि आप डुबकी लगाना तो दूर, आप यमुना के पास खड़े तक नहीं रह सकते। तो इस तरह से उनकी जो सातवीं गारंटी थी यमुना को साफ करने की, वो गारंटी भी चाइनीज माल की तरफ फेल हो गई। अब आते हैं आठवीं गारंटी की तरफ। उन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, लंदन बना देंगे दिल्ली को, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे। लेकिन आज दिल्ली की हवा में इतना जहर घुला हुआ है कि दिल्ली में कोई ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। तो इस तरह से उनकी आठवीं जो गारंटी थी वो गारंटी भी चाइनीज माल की तरफ फेल हो गई। अब आते हैं नौवीं गारंटी की तरफ। नौवीं गारंटी, उन्होंने ये कहा था कि जितने टीचर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं स्कूलों में, उनको हम परमानेंट कर देंगे। इस नौवीं गारंटी का क्या हुआ? टीचर्स को कहीं पर भी परमानेंट नहीं किया गया, ना दिल्ली में ना पंजाब में। बल्कि पंजाब के टीचर्स ने जब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे और जाकर अरविंद केजरीवाल के सामने प्रदर्शन किया, तो अरविंद केजरीवाल ने टीचर्स को कहा ये सब भाड़े के टट्टू हैं, इस तरह से कह के उनको दुत्कार दिया। तो जिन टीचर्स को ये कहा था, टीचर्स के ऊपर जो है उनका वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन पर लाठी मार रही है पंजाब में। तो ये आलम है। तो इस तरह से ये जो उनकी गारंटी नंबर 9 थी कि टीचर्स को सबको परमानेंट कर देंगे, ये गारंटी भी उनकी चाइनीज माल की तरह फेल हो गई। अब इस तरह से मैं उनकी 10वीं गारंटी बताता हूँ। उन्होंने एक गारंटी दी थी कि दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी चौकस कर देंगे, दिल्ली में जो नर्सिज हैं उनको मैं परमानेंट कर दूंगा, और नर्सेज तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, उनकी ये गारंटी भी चाइनीज माल की तरह फेल हो गई है। आपको जानकारी भी नहीं होगी, दिल्ली के तमाम जो नर्सेज हैं, उन्होंने दिल्ली के हॉस्पिटल्स की जो नर्सेज हैं उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है। करीब करीब 1 हफ्ते से वो स्ट्राइक पर हैं। अभी वो 2-2, 3-3 घंटे के लिए स्ट्राइक पर हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन रही नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अपनी स्ट्राइक को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, जितनी होनी चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि 70% दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, और अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि पैसा तो माले मुफ्त में उड़ाया जा रहा है, विज्ञापनों में उड़ाया जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि दिल्ली में नर्सिस की भर्तियां नहीं हो रही है, और जो नर्सिस हैं उनके ऊपर इतना काम आ गया कि जहां 10 नर्सें होनी चाहिए वहां 3 नर्सिस हैं, और इसलिए नर्सिस जो हैं स्ट्राइक कर रही हैं, और वो जो है उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। ये उनकी 10वीं जो गारंटी थी चाइनीज माल की तरह फेल हो गई। मैं ऐसी बहुत सारी गारंटी गिना सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि आज उन्होंने 10 गारंटी दी है तो मैं आपको 10 गिना दिया। अब ये मैं नर्सों वाला जो आखिरी बिंदु बताया है, ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अभी वो स्ट्राइक चल रही है इन दिनों, और आप किसी टेलीविज़न चैनल पर नर्सों की स्ट्राइक के बारे में कुछ नहीं देखेंगे। आप वो खबर नहीं देखेंगे कि किस तरह से नर्सों ने
दिल्ली की नर्सों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। ये आपको कहीं नहीं दिखाई देगी क्योंकि विज्ञापनों से सबके मुंह बंद हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को मैनेज कर लिया। तो ज़रा ये वीडियो क्लिप देखिए, आपको पता चलेगा दिल्ली में नर्स जो हैं, नर्सिंग स्टाफ जो है वो किस हद तक प्रताड़ित है और किस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। जरा ये देखिए। हम हमेशा से नर्सेज के पक्ष में रहे हैं। आप लोग समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों की सेवा करते हैं, रात दिन सेवा करते हैं और आपकी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मिनिमम वेज लागू किए जाएं। वी फुल्ली सपोर्ट दैट डिमांड एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द हॉस्पिटल्स। बहुत बड़ा चोर है वो। क्या नाम है पता लग गया? बढ़िया पता चले ना, पहले तो इसको 500 बंदों के साथ शेयर करूँ इसे मैं। इसी तरह से एक और खबर आपने कहीं नहीं देखी होगी कि आपको मालूम है पंजाब के किसान जो है लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। ये खबर भी आपने कहीं नहीं देखी होगी क्योंकि सब विज्ञापनों से सबके मुंह बंद हैं। लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में जाके वोट मांग रहे हैं और पंजाब के किसानों का एक जत्था वो बाकायदा है वहाँ से पंजाब से निकलकर हिमाचल प्रदेश में जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में जाकर लोगों को ये बताने जा रहा है कि ये झूठे मक्कार लोग हैं, इन्होंने पंजाब के लोगों के साथ धोखा दिया, तो आप लोग भी इनके चक्कर में मत आना। वो वीडियो भी आपने नहीं देखी होगी क्योंकि किसी चैनल ने नहीं दिखाई। अंत में चलते चलते मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ, जरा देखिए। नहीं रखते, आप जिसको मर्जी वोट डालो, लेकिन हमारी बेनती आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी को गलती में वोट मत डालना। हम आपको बेनती करने आए हैं, नहीं तो आप पढ़े लिखे इंसान हो, फेसबुक न्यूज चैनलों पे पंजाब से देख सकते हो। पूरा पंजाब धरने पे बैठा हुआ है। पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर, पंजाब का जवान। और जिस वादों से इनने आम आदमी पार्टी ने पंजाब से वोट ली थी कि हम नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, नशा पहले से पंजाब में दुगना का तिगना हो गया है। हम आपसे बेनती ये करना चाहते हैं, बहुत हमारे पंजाब में भी इनने बहुत झूठे वादे कर हमारे से वोट ले ली पंजाब से। हमने तो गलती कर ली है, लेकिन आप भाइयों को हम बेनती करने के लिए आए हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को वोटे डाल के आप गलती मत कर लेना, क्योंकि हमका पंजाब का 5 साल का बेहतर इनने खराब कर दिया है। लेकिन आप ये गलती मत कर लेना, हम आपसे बेनती करने के लिए आए हैं। हम आपसे बेनती ये करते हैं कि आपको ये नहीं हम कहना चाहते कि किसी पार्टी को वोट डालो, हम किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते, लेकिन एक सबका सैनिक आपसे बेनती करने आए हैं। आम आदमी को पूरा पंजाब नशे में डूब गया है। इन्होंने वादा किया था कि हम रंगला पंजाब बनाएंगे, हम हरा भरा पंजाब बनाएंगे, वो भगवंत मान जी ने बोला था, लेकिन एक भी किसी का इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। पूरा आवाम, पूरा वर्ग रो रहा है सर, सड़कों पर धरने मार के बैठा है। भगवंत मान की कोठी के आगे किसान यूनियन ने 20 दिन धरना लगाया, हमने लगाया और टीचरों ने लगाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा पंजाब रो रहा है। हम चाहते हैं कि हरियाणा वासी मत रोए, पहले उनको आगाह करते हैं कि इनको वोट मत दो, ठगी लगेगी, बिल्कुल आपके साथ मकारी हुई। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप हरियाणा में चुनाव प्रचार करने आएंगे, वे आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, लोगों को आगाह करने आए हैं। तो किस पार्टी को वोट दे? आदमपुर के लोग हैं, किस पार्टी को? हम ये नहीं बताना चाहते कि वो लोगों को जो पसंद आता है लोग उसको वोट दे सकते हैं। बेशक किसी को मत दे, कुएं में डाल दो, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो वोट उनको दोगे तो इनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए हम बेनती करते हैं।